Hello बच्चों, let's see this question. The question says active uptake of minerals depends upon. तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो मिनरल्स का एक्टिव अपटेक है वो इन चारों में से दैट इज ए, बी, सी एंड डी किस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो मिनरल्स हैं इनका अपटेक किया जाता है एंड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। तो प्लांट्स को जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो मिलते हैं फ्रॉम द सॉइल, बट प्रॉब्लम ये होती है कि सॉइल के अंदर जो ये मिनरल्स हैं ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी इनकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। तो एज अ रिजल्ट जब प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये होता है अगेंस्ट द अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है मिनरल्स को। एंड जब भी ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो इसे कहा जाता है एक्टिव प्रोसेस या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एंड ये किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो कि हेल्प करते हैं द मिनरल्स टू क्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अब यदि हम क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट हमें दिया है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जैसा हमने यहाँ देखा कि लो कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में रहता है, तो सॉइल से जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसके साथ ही अगेंस्ट द ग्रेडियंट मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। सो दिस इज करेक्ट। बी हमें दिया है ट्रांसपिरेशन। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें से जो वाटर है बेसिकली उसका लॉस होता है वाया इवापोरेशन फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेसेस ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का जो भी एक्सपोज्ड सरफेस है या सतह है वहां से जब वाटर इवापोरेट होता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी हमें दिया है फोटो रेस्पिरेशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है दैट इज O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज चलेगा उसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ये भी मिनरल अपटेक से रिलेटेड नहीं है। डी हमें दिया है डीफॉस्फोराइलेशन। तो ये वो स्टेप होता है जिसमें कि जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज PO4 3- ये रिमूव कर लिया जाता है फ्रॉम एनी गिवन मॉलिक्यूल, यानी ये भी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज active water absorption. Hope you understood it well. Best of luck.